आज आपके साथ जलेबियाँ बनाने की ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ ना, यकीन करें अगर आप मेरे तरीके से जलेबियाँ बनाएंगे, चाहे आप बिगनर भी हैं ना, कभी आपने जलेबी नहीं बनाई, फिर भी आपकी जलेबियाँ इतनी मज़ेदार, इतनी ज़बरदस्त बनेंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। और जो बनाने का तरीका आपको बताने वाला हूँ, परफेक्ट तरीका होगा, आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जो भी टिप्स एंड ट्रिक हैं सब के बारे में आपको बताऊंगा। तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने 1 कप मैदा लेना है, 140 ग्राम इसका तकरीबन वेट होगा। 2 चुटकी इसके अंदर आपने खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, वो शामिल कर देना है। और 1 कप लेना है नॉर्मल पानी। ठंडा नहीं होना चाहिए पानी, अगर नीम गर्म हो तो ठीक है, वरना आपने नल वाला पानी ही ले लेना है, कोई मसला नहीं है। 1 कप पानी के साथ आपने मैदे को हल कर लेना है। पहले आधा कप पानी डालना है और आधा कप जो बचा हुआ पानी है वो बाद में डाल देना है। सारा पानी एक साथ डालेंगे ना तो मैदे के अंदर गुठलियां बन जाएंगी, इसलिए आपने आधा आधा करके पानी 2 मरतबा इसमें ऐड कर देना है। पानी इसके अंदर अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक चीज़ को आपने श्योर कर लेना है कि इसके अंदर गुठलियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब आपको लगे कि अच्छी तरीके से मैदे के अंदर पानी मिक्स हो गया है, फिर आपने इसके ऊपर लगा देना है कवर। कवर लगा के तकरीबन 10 घंटे के लिए आपने इसको किचन के अंदर ही रख देना है, रूम टेम्परेचर पर। 10 घंटे तक में दोस्तों मैदे को हमने हल करके रखा हुआ था पानी के अंदर, और उसके बाद की जो सेटिंग है वो अब हम कर रहे हैं। तो अब बनाते हैं जलेबी के लिए जो शीरा होता है ना, वो शीरा बनाने के लिए 5 कप मैं ले रहा हूँ चीनी का, ठीक है। वेट के हिसाब से आप देखते हैं तकरीबन 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, आप कप से के हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। जिस कप से आपने चीनी ली थी उसी कप से आपने 3 कप इसके अंदर पानी शामिल कर देना है। और 1 या 2 चुटकी आपने इसके अंदर टाटरी शामिल कर देनी है। अगर टाटरी आपके पास नहीं है तो इसकी जगह पर 1 या 2 लेमन का रस निचोड़ देना है, यानी कि 2 टुकड़े लेमन के लें, उसका रस निचोड़ दें। 2 लेमन ही लेने, 2 टुकड़े लेने हैं लेमन के, यानी कि 1 लेमन ले लें, उसके 2 टुकड़े। उबाल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, शीरे के अंदर ना एक इस तरह की तार बन जाएगी, देख रहे हैं आप। जब इस तरह की तार बनने लग जाए तो आप इसको चूल्हे से नीचे उतार लें बस। तो ये वो मैदा है जिसको तकरीबन 10 घंटे पहले हमने पानी के साथ हल करके रख दिया था। अब इसका कवर मैं हटा के आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसका कवर हटाएंगे आपको इसके अंदर से ना स्मेल आएगी खटास की। आपने परेशान नहीं होना कि ये तो खट्टा हो गया है, इसमें से खटास आ रही है, स्मेल आ रही है, क्या करें, इसको फेंक दें। कुछ नहीं करना, आपने रेसिपी पे फोकस रखना है, ठीक है। चाहे इसमें से खटास आ रही हो, चाहे इसमें से स्मेल आ रही हो, कोई भी इशू हो, आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। इसको हमने रखा इसलिए था कि ये खट्टा हो जाए, इसके अंदर से खटास आना शुरू हो जाए, इसलिए इसको 8 से 10 घंटे के लिए हमने रखा है। अब एक दूसरा बर्तन हमने रख लेना है और इस बर्तन के अंदर 2 चम्मच आपने लेने हैं बेसन के। 2 चम्मच बेसन के लेके थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी शामिल करके बेसन को हल कर लेना है। थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि बेसन के अंदर गुठलियां ना बने। याद रखिएगा जलेबी का जो आप मिक्सचर तैयार कर रहे हैं ना, इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। गुठली होगी तो जलेबियां बनाते वक्त आपको परेशानी होगी। बेसन अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद ये जो हमने खट्टा मैदा बना के रखा था ये उठा के आपने इसके अंदर डाल देना है। अगर आपको लग रहा है बिलफर्ज के इसके अंदर से बहुत ज्यादा खटास आ रही है तो फिर आप क्या करें कि इसमें से आधा मैदा यूज कर लें। जो आपने 1 कप बनाया था ना, इसमें से आधा कप यूज कर लें, इसी स्टेज पर आधे को बचा लें अपने पास, अगर बहुत ज्यादा खटास आ रही है उस सूरत में। अब 1 कप आपने इसके अंदर पानी शामिल करना है। पानी अगर नीम गर्म लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, या नलके वाले ले लें वो भी ठीक है, ठीक है। गर्मियों का मौसम है तो नलके का पानी लें, नीम गर्म ना लें। सर्दियाँ हैं तो फिर नीम गर्म का इस्तेमाल करें। 2 कप जो हमने पहले कप लिया था ना, उसी कप से 2 कप आपने मैदे इसके अंदर शामिल कर देना है। कुल मिला के ये तकरीबन 3 कप मैदे की रेसिपी हो चुकी है, जिसका वेट तकरीबन बनेगा 410-420 ग्राम। और अगर आप इसके साथ बेसन भी ले लेते हैं तो ये तकरीबन 450 ग्राम की रेसिपी है, ठीक है। इसके अंदर जलेबियाँ कितनी बनेंगी वो भी आपको दिखाता हूँ। तो आपने इसको अच्छे तरीके से फेंटना है, इतना इसको फेंटना है कि जब आप इसको चम्मच से ऊपर उठाए ना नीचे की तरफ से, तो ये टूटे ना, यानी कि इसके अंदर एक लचक आ जाए, इतना आपने इसको फेंटना है। और पानी नहीं शामिल करना है, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, ठीक है। ये देख रहे हैं ना आप, जैसे जैसे मैं इसको फेंट रहा हूँ और इसके अंदर लचक आती जा रही है, यही लचक हमें चाहिए दोस्तों। जलेबी का जो मिक्सचर आपने बनाना है उसके अंदर, ये देख रहे हैं अब ये टूटना बंद हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसके अंदर 1 या 2 चुटकी, अगर आपको लग रहा है कि इसके अंदर से थोड़ी सी खटास ज़्यादा आ रही है और ये मिक्सचर आपका फूल रहा है तो फिर 1 चुटकी इसमें बेकिंग सोडे का यूज़ कर लें। अगर नॉर्मल है, ज़्यादा फूल नहीं रहा, तो फिर आपने इसके अंदर 2 चुटकी बेकिंग सोडे की शामिल कर देनी है। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा। और 1 चुटकी आपने इसके अंदर रेड फूड कलर शामिल कर देना है। कलर इसके अंदर ऑप्शनल है, आप चाहें तो कलर को स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, बेकिंग सोडा इसके अंदर तक अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, कलर मिक्स हो जाए। ये देख रहे हैं ना, अब ये बिल्कुल मिक्सचर हमारा रेडी है। और अब इसके फटाफट से हम जलेबी बनाते हैं। और इस मिक्सचर को तैयार करने के बाद ना आपने ज़्यादा देर तक रखना नहीं है, बिलफर्ज अगर आप इसको ज़्यादा देर तक रखते हैं फिर आपने क्या करना है, उस सूरत में आपने ये करना है कि जब आप इसको बनाएंगे ना दोबारा से, यानी कि मिसाल के तौर पे आप ये मिक्सचर बना के 2 घंटे के लिए इसको छोड़ना चाहते हैं, किसी काम में आप लग गए, फिर आपने इसकी डायरेक्ट जलेबी नहीं बनानी, इसमें 1 या 1.5 चम्मच आपने मैदा मिक्स कर लेना है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे ये रखा रहेगा वैसे वैसे ये तेज़ होता जाएगा, यानी कि इसके अंदर जो हमने बेकिंग सोडे का इस्तेमाल किया है और जो इसके अंदर खट्टे मैदे का इस्तेमाल किया ना, वो इसको तेज़ी की तरफ ले जाएगा। और उससे फिर क्या होगा कि जलेबियाँ आपकी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी बनना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा मोटी बनेंगी और क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो एक मैंने रख ली है केचप की बोतल, तो ये मैं बनाऊंगा केचप की बोतल के अंदर। केचप की बोतल, इस तरह की बोतल तकरीबन हर घर में होती है। केचप की बोतल ना हो कोई भी आप ले सकते हैं इस तरह की बोतल, जिसके अंदर ऊपर ढक्कन लगा हो और सुराख जिससे आप इसको बना सकें। और इसकी थिकनेस आप देख लें, यानी कि ये जो मिक्सचर हमने बनाया था ना, मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, इतना पतला नहीं करना कि आप बोतल को जब उल्टा करें तो सारा निकलना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना। जलेबियाँ दोस्तों घी के साथ मज़ेदार बनती हैं, ऑयल के साथ जलेबियाँ मज़ेदार नहीं बनती, इसलिए मैं घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। साथ में शीरा रखा हुआ है, हल्का सा गर्म हमारा शीरा है। 1-2 ड्रॉप ना मैंने बेसन इसके डाल के ना मैदे के इसको चेक कर लिया था ऑयल का टेम्परेचर। ठंडे घी के अंदर अगर आप जलेबियाँ बनाएंगे, जलेबियाँ आपकी फूलेंगी नहीं, चपटी चपटी सी बन जाएंगी। घी का टेम्परेचर थोड़ा सा आपने सही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं रखना। और घी ज़्यादा आपने जिस भी कढ़ाई के अंदर बना रहे हैं जलेबियाँ
उसमें घी ज़्यादा नहीं डालना, ठीक है। आधा इंच के करीब घी होना चाहिए कढ़ाई के अंदर। और कढ़ाई कोई आपने गोला कढ़ाई नहीं लेनी, इस तरह की कढ़ाई लेनी है जो फ्लैट हो, जो सीधी हो। गोला कढ़ाई होगी जिस ऐसी कढ़ाई में नहीं बनेगी, जैसी कढ़ाई के अंदर शीरा है ना, इस तरह की कढ़ाई के अंदर जलेबियाँ सही नहीं बनेंगी, उसकी शेप सही नहीं आएगी। अब इस तरह की आपके पास कढ़ाई नहीं है ना, तो फिर आप फ्राई पैन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्राई पैन ऑलमोस्ट तमाम घरों में होता है। बाकी दोस्तों जलेबी को आपने दोनों साइड से सेकना होता है। जब ये क्रिस्पी हो जाए ना, अच्छी तरीके से कड़क हो जाए, फिर आपने इसको निकाल के शीरे में डालना है फ़ौरन से ही। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जलेबियाँ निकाल ली, इसको बाहर रख दिया, उसके बाद हम इसको शीरे में डालेंगे, फिर जलेबी के अंदर जो शीरा है ना वो नहीं जाएगा, फिर जलेबियाँ आपकी फीकी ही बनेंगी, सही है। और जैसे मैं इसको डिप कर रहा हूँ ना, फ़ौरन से घी से निकाल रहा हूँ। और मैंने ये दोनों कढ़ाइयाँ आपको दिखाने का मकसद भी ये है कि आपने बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस को अपनाना है कि इसको घी से निकालना है और उठा के शीरे में डाल के इसको फ़ौरन से डिप कर देना है शीरे में। चंद सेकंड के लिए भी आपने इसको नहीं छोड़ना। अगर आप इसको चंद सेकंड के लिए भी छोड़ेंगे ना, तो जलेबियाँ शीरा नहीं उठाएंगी, शीरा इसके अंदर नहीं जाएगा। तो साथ में दूसरा बैच भी बना लेते हैं। और इसको ना आपने नीम गर्म शीरे के अंदर जलेबियों को ज़्यादा देर तक नहीं रखना। शीरा ठंडा नहीं होना चाहिए, नीम गर्म होना चाहिए। या थोड़ा सा नीम गर्म से ज़्यादा भी तेज़ गर्म हो, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये नहीं आप कर सकते कि खोलता हुआ शीरा हो, उसके अंदर आप जलेबियाँ डिप करेंगे तो जलेबियाँ आपकी हलवा बन जाएंगी, ठीक है। दूसरा दोस्तों, जलेबियाँ नरम होने की रीज़न ये भी होती है कि अगर आपका शीरा पतला होगा ना, जिस शीरे के अंदर आप जलेबियाँ डाल रहे हैं, अगर वो शीरा पतला होगा, उसमें तार नहीं बन रही होगी एक मोटी, आपने चीनी के अंदर पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा, जितना मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा, फिर जलेबियाँ आपकी नरम बनेगी। तो उस सूरत में आपने शीरे को सही कर लेना है, या चीनी ऐड करके या इसको पका के। तो मैं आपको 2 से 3 बैच बना के दिखाता हूँ ताकि आपको पूरी रेसिपी की समझ आ जाए। तो पहले जो हमने बैच बनाया था उसको शीरे के अंदर डिप रखा 2 से 3 मिनट, उसके बाद उसको शीरे से बाहर निकाल दिया था। तो आपने सेम इसी प्रोसेस को अपनाना है। और ये वाला जो बैच है ना, इसको साथ भी हम यही करेंगे। दोनों साइड से इसको मैंने सिकाई कर ली अच्छी तरीके से। अब एक एक पीस आपने उठाना है और उसको शीरे में डिप करते जाना है। हलवाइयों की दुकान पे तो दोस्तों बड़ी कढ़ाई के अंदर ज़्यादा सारा शीरा होता है, तो उनको इतना मसला नहीं होता है। आप घर में बनाएंगे, कम शीरा रख के बनाएंगे, तो आपने चीज़ों को ऐसे ही मैनेज करना है। तो जब मैं दूसरा बैच इस घी वाली कढ़ाई में डाल दूंगा ना, तब उसको मैंने निकालना है। वो जो शीरे के अंदर जलेबियाँ आपको नजर आ रही है ना, उसको फिर हम निकालेंगे। तो इतनी देर आप देख लें कि इसको आपने इसके अंदर रखना है। अब उसको बाहर निकाल दें। तो 3 बैच तकरीबन मैंने बना लिए हैं और थोड़ी सी और बना के फिर आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। आप इसका लुक चेक करें, यकीन करें ऐसी जलेबियाँ बनेगी ना अगर आप इस रेसिपी को सही तरीके से फॉलो करके बनाते हैं। और दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो मिक्सचर है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर खटास है, फिर आपने इसकी क्वांटिटी कम कर देनी है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खटास वाला मिक्सचर आप सारा उठा के डाल दें, तो उससे क्या होगा, जलेबियाँ फिर भी सही बनेगी। हल्की सी आपकी जलेबी में खटास आ जाएगी, मगर मैं वो नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी जलेबियाँ बिल्कुल परफेक्ट बने। तो जलेबियाँ दोस्तों मैंने बना ली हैं और इसको पहले हम सेट करते हैं, उसके बाद आपको तोड़ के दिखाता हूँ। तो आपकी जलेबियाँ भी इंशाल्लाह ऐसी ही बनेगी अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतने ही। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।